नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हुई पूरी। 8 राज्यों की 49 सीटों पर हुआ मतदान। वोटिंग के दिन बंगाल में फिर मचा भारी बवाल। वोटिंग के बीच राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना, बुथों का लिया जायजा, पर हो गया भारी विरोध। राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी मुर्दाबाद के लगे नारे। पीएम मोदी ने ओडिशा के पुरी में किया रोड शो। बीजेडी सरकार पर बोला हमला, तो वहीं फिर वोटिंग के दिन बिहार पहुंचे पीएम मोदी। अरविंद केजरीवाल पर हो सकता है जानलेवा हमला। आम आदमी पार्टी ने किया दावा। शिकायत लेकर आम आदमी पार्टी पहुंची चुनाव आयोग, कार्रवाई की उठाई मांग। नहीं रहे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत। विदेश मंत्री की भी गई जान। पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग आज पूरी हुई, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले गए। महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर वोट डाले गए। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में भी मतदान हुआ। वोटिंग के दिन हमेशा की तरह बंगाल से बवाल की खबरें सामने आई। बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी ने प्रशांत किशोर के चुनावी संगठन पर पैसे बांटने के आरोप लगाए। बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच में झड़प भी हुई। तो वहीं तृणमूल पर मतदान के एक रात पहले घर घर जाकर मतदाताओं को धमकाने का भी मामला सामने आया। कैसी रही 5वें चरण की वोटिंग? देखिए, वोटिंग तो नॉर्मल ही है हर जगह, लेकिन बंगाल क्या खबरें आ रही है बताइए। ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं खड़गे। अधीर रंजन चौधरी को पार्टी से बाहर भेजने का भी ऐलान कर रहे हैं। और किस तरीके से टीएमसी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, धमकी दी जा रही है, बकायदा पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, मार पीट, सारी चीजें। बंगाल कहां से कहां पहुंच गया। खैर, ये फेज जो वोटिंग हुई है, पिछली बार इन 49 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 32 सीटें थी। इस बार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसका कारण बहुत ही साफ है। प्रधानमंत्री जिस हिसाब से आप देखिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वो अद्भुत है। बंगाल के ऊपर आज उन्होंने झारग्राम में आज रैली की। जिस हिसाब से उन्होंने हड़काया है ममता बनर्जी को कि ये लोग टीएमसी वाले किस तरीके से राम मंदिर को अपवित्र बता रहे हैं, तो हिंदू साधु संतों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अब बस 2 फेज बाकी है। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में कोई तब्दीली होने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही जी, तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के दिन ही राहुल गांधी का जमकर विरोध भी हुआ है। दरअसल आज जिन सीटों पर मतदान हुआ, उसमें यूपी की रायबरेली सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। और आज राहुल गांधी ने वोटिंग के दिन रायबरेली का दौरा किया। सबसे पहले राहुल गांधी पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में गए, वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद कई बूथों का जायजा लिया और लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाए। पर इसी बीच खबर सामने आई कि राहुल गांधी का रायबरेली विरोध हुआ है। राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। इस तरह का विरोध हो रहा है, तो नतीजे क्या आएंगे? जीत पाएंगे चुनाव? देखिए, राहुल गांधी इसी वीडियो को दिखाएंगे रिजल्ट के बाद, अगर जीत गए तो, कि देखिए रायबरेली की जनता कह रही है गो बैक, तो मैं जा रहा हूं वायनाड। वो वहां नहीं रुकने वाले। वहां सिर्फ एक सीट को इंगेज करने के लिए कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए वायनाड में, तो इसलिए वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और अचानक से उनको बजरंग बली याद आ रहे हैं। भाई, प्रभु श्री राम के नेतों को आपने रिजेक्ट किया। भाई, आपको कोई बुलाता है तो आप कहते हो कि भाई मैं आऊंगा,
बाद में कोई कारण बता देते हो कि भाई मैं नहीं आ सकता। कभी ऐसा करते हैं कि आप कार्ड को जो है लौटा देते हैं, कार्ड कोई भेजा बाकी चिट्ठी आप लिख के भेज देते कि मैं नहीं जाऊंगा, ये ढकोसला है ये। तो आपने क्या किया, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का विरोध किया, प्रभु श्री राम के मंदिर का विरोध किया, प्रभु श्री राम को आपने बताया मिथक, और बजरंगबली से जाकर के आशीर्वादी मांग रहे हो। कौन, किसने आपको सिखा दिया कि प्रभु श्री राम का विरोध करने वाले को बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये तो खैर राजनीतिक प्रपंच करने में ये लोग बहुत तेज है। अब बस रिजल्ट आने भर की देरी है। राहुल गांधी वैसे भी रायबरेली में नहीं रुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी से एक स्ट्रेटजिक मिस्टेक हुई है, वो ये कि आपने कमजोर उम्मीदवार को राहुल गांधी के सामने रख दिया। जी, तो एक तरफ राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं जनता में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आज सुबह पीएम मोदी ओडिशा के दौरे पर पहुंचे। ओडिशा के पूरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए रोड शो किया। ओडिशा के ढेंकनाल और कटक में जनसभाएं भी की। पीएम ने जनता को संबोधित कर कहा कि ओडिशा में 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। तीसरी बार मोदी की सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बीजेडी सरकार को जमकर घेरा। तो वहीं ओडिशा के बाद पीएम बिहार पहुंचे। आज पीएम मोदी पटना में ही रुकेंगे। कल 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बार बार ओडिशा जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर दावे क्यों कर रहे हैं? ओडिशा में तो बीजेडी काफी मजबूत है, क्या रणनीति है वहां पे? देखिए, बीजेडी बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी देखिए आप, रिश्ते भी अच्छे हैं पटनायक साहब से, प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन वहां पे असेंबली इलेक्शन भी हो रहा है। आप कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, धूप में आप मेहनत कर रहे हैं, ये लीडर की पहचान होती है। पूरी गए, वहां पे रोड शो किया, क्या रिस्पांस मिला, महिलाओं को देखे किस तरह की तस्वीरें वहां से आई, और वो दावा कर रहे हैं कि 10 जून को भाई सरकार रिजल्ट आए, वो कुछ भी हो पता नहीं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं। तो दावा, इससे आप अपने संगठन को मजबूत करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। राहुल गांधी उड़ीसा से ऐसी तस्वीर आई, वो अपनी उलझन में उलझे हुए, पता नहीं किस तरीके से। वहां पे नंबर 2 पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, बीजेडी से पहले वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन आपने जगह दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे मेन अपोजिशन में भी आ गई। और इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो दावा कर रहे हैं कि 10 तारीख को वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी, पहला मुख्यमंत्री होगा। तो देखिए, राजनीति में तो आपको हमेशा प्रयास करना पड़ता है, पसीने बहाने होते हैं, मेहनत करना होता है, संगठन खड़ा करना होता है, नेता खड़ा करना होता है। ये काम बीजेपी तो कर रही है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह का कि नीति, जिस तरह की योजना पटनायक साहब उड़ीसा में चलाते हैं, उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा। जी, अब बात दिल्ली की राजनीति की, जहां केजरीवाल की जान को खतरा है। ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल हर जगह फिलहाल स्वाति मालीवाल के केस की चर्चा है। दिल्ली पुलिस इस केस की जांच में जुटी हुई है। केजरीवाल के पीए से तीखे सवाल भी पूछ रही है। पर इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से इस बात का जोर दिया जा रहा है कि केजरीवाल पर हमला हो सकता है। सुबह से ही लगातार बारी बारी कर आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि स्वाति मालीवाल का षड्यंत्र नाकाम होने के बाद बीजेपी केजरीवाल पर हमले की साजिश रच रही है। संजय सिंह ने पटेल नगर और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के भीतर धमकी लिखे जाने का दावा करते हुए कहा कि अगर केजरीवाल पर हमला हुआ तो बीजेपी और पीएम मोदी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही इस मामले की शिकायत लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग भी पहुंची है। कार्रवाई की मांग उठाई गई है। किससे खतरा है केजरीवाल? देखिए, अब आम आदमी पार्टी के लिए यही काम बच गया है। आप ट्रेन के बाथरूम में जाएं, कॉलेजेस के बाथरूम में जाएं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या मजाक इन लोगों ने बना लिया है। कहीं कोई कुछ दीवार पे लिख देता है, ये पीएमओ से हो रहा है, प्रधानमंत्री। भाई प्रधानमंत्री को सब टाइम नहीं है बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करने का, समय नहीं है उनको। कहा तो ये बाहर निकले थे, हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है, सीधे लाइव फीड
वो जाती है पीएमओ में और देखिए पब्लिक को भी वो उस तरह से लोगों को बरगलाता है। भाई वो कोर्ट का आदेश था, चीफ मिनिस्टर हो, कल कुछ खुद ही उल्टा पुल्टा कर लोगे तो मालूम चलेगा कि सारी जो है सारा ठेस जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर आ जाएगा। आपकी सुरक्षा के लिए लगवाया गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने ट्विस्ट। ये क्यों किया जा रहा है? एक मीडिया में चर्चा होते रहे भाई केजरीवाल जिंदा है, केजरीवाल रेलेवेंट है, केजरीवाल है, केजरीवाल अकेला लड़ रहा है। ये अपना भाई इतना टाइम जो इधर उधर बर्बाद कर रहे हो। पंजाब में जाकर के 4 लोगों का प्रचार करोगे तो जीत माने वो वहां पे उम्मीदवारों के लिए समय नहीं है। अपने प्रचार में ये जो है वो सारा एनर्जी सारी चीजें लगा करके बैठा हुआ है। अब सवाल दूसरा है, विभव को लेकर के जा रही पुलिस मुंबई, जहां भाई साहब ने अपना फोन फॉर्मेट करवाया था और पुलिस को यह शक है कि वो डाटा जो फॉर्मेट करते हुए डिलीट हुआ है वो कहीं डंप कराया गया है। ये कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का प्लान खराब हो गया। अभी कोई स्वाति मालीवाल का प्लान किसी ने बनाया नहीं। आप बचो इस केस से, क्योंकि आपका लाडला ये विभव कुमार ये गया है जेल के अंदर, पूछताछ हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहा। अभी तो सबसे पहले उसके लोकस स्टैंडाई के ऊपर सवाल खड़ा हो गया है कि वो जब अप्रैल में हटा दिया गया था तो किस हैसियत से वो वहां ऑपरेट कर रहा था। भाई ये आपका प्राइवेट घर तो है नहीं, सीएम ऑफिस आपका प्राइवेट जायदाद तो है नहीं, वो नियम कानून से चलेगा। तो कई सारे सवालों को इनको जवाब देना है, तो डाइवर्ट करने के लिए पूरे मुद्दे को कि भाई हमें मारने की साजिश रची जा रही है। भाई कोई मारने की साजिश नहीं है, ये बेकार की बातें, पब्लिक को ऐसे ही पागल बनाते रहते हैं आम आदमी पार्टी वाले। जी, आज की आखिरी खबर में बात एक बेहद दुखद खबर की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर हादसे में उनके साथ विदेश मंत्री की भी जान चली गई। दरअसल अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाके में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसी हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और अन्य अफसर भी सवार थे। हादसे के बाद से ही बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया था। कई घंटों की मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। उसके बाद इस खबर की पुष्टि की गई कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी की मौत हो गई है। ईरान के सरकारी टीवी की ओर से भी पुष्टि आई कि राष्ट्रपति की इस हादसे में मौत हो गई है। एक तरफ जहां हादसे का संभावित कारण बारिश और कोहरे वाले खराब मौसम को बताया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग इसे ईरान के दुश्मन इजराइल की साजिश भी करार दे रहे हैं। साथ ही इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और कहा है कि उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। दुख के इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा हुआ है। क्या माना जाए, दुर्घटना है या कोई साजिश? देखिए ये दुर्घटना ही दिख रहा है, क्योंकि जिस वक्त की जो तस्वीरें आ रही है, घना कोहरा था और अजरबैजान बहुत ही एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं वहाँ पे। ये लोग एक डैम के उद्घाटन करके वो लोग लौट रहे थे। लैंडिंग 3 हेलीकॉप्टर्स की हुई, 2 सुरक्षित लैंड कर गया और जो सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर था वो क्रैश कर गया। इसलिए जो चरमपंथी हैं ईरान के अंदर, उनको ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल गया कि भाई इसके पीछे इजराइल का हाथ है। तो ये तो एक अलग मसला है। ईरान हमारा मित्र मुल्क है, माना जाता है मित्र मुल्क। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई मित्र और कोई शत्रु होता नहीं है, सब अपने अपने काम पे लगते हैं। रईसी साहब के बारे में एक जानना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति थे, सेकंड इन कमांड, वहाँ का जो सुप्रीम लीडर होता है वो उसके अंडर ही ये इलेक्टेड सबसे बड़े पदाधिकारी थे। लेकिन इनकी रेपुटेशन जो है कट्टरपंथी की, ईरान के अंदर में चरमपंथी सरकार, वहाँ पे महिलाओं के ऊपर दमन, हिजाब को इम्प्लीमेंट करना, बुर्का को इम्प्लीमेंट करना, महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाना, उसके ये चैंपियन थे। और खबर ये भी आ रही है कि ईरान में 2 तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक जो वहाँ पे
कट्टरपंथी, चरमपंथी, राइटिस्ट किस्म के लोग हैं, वो इजराइल को इसके बारे में बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आम लोग वो खुशियां मना रहे हैं। ईरान के सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कल की तारीख को हेलीकॉप्टर्स डे बनाया जाए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो मुसीबत, जो परेशानी ईरान के अंदर है, उसके लिए जिम्मेदार रईसी साहब है। तो खैर, हम लोग कभी भी किसी मृतक के बारे में खराब नहीं हम लोग बोलते। हमने सिर्फ बताया कि क्या सिचुएशन चल रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश नहीं, बल्कि एक हादसा था, और ये हादसा ईरान के लिए और ईरान समर्थित कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वेस्ट एशिया में ऑपरेट करते हैं, उनके लिए एक झटका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।